स्वागत है। तो आज मैं CHSL मेंस 2023 के 9 बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। जो 2 शिफ्ट बन गई थी ना, इसमें एक 150 बच्चे दोबारा या 350 बच्चों का दोबारा हुआ था उसके भी, और एक दूसरी शिफ्ट थी जो पहले हुई थी जिसमें ज़्यादा बच्चे थे वो भी। उसमें थे बेस्ट 9 क्वेश्चन हैं जो आपको ज़रूर करने हैं, जो आपके CGL या MTS में ज़रूर आएंगे। एक ये क्वेश्चन है ना, और सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन है ये है ना। और दिखाता हूँ मैं और कौन से हैं 9 क्वेश्चन। तो भाई 9 क्वेश्चनों में ये है ना, मैं पहले दिखा देता हूँ। एक ये प्रिज्म वाला है, ये मत सोचना ये मेंस में आता है, ये प्री में भी आ जाता है, कई बार प्री में भी आया है। ये है फिर और सबसे खतरनाक ये सवाल है ना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद अब ये है 7वां, है ना, 8वां ये है और 9वां ये है। तो ये 9 क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं हम। तो मैंने पहले दिखा दिए हैं, खतरनाक सवाल है भाई, करने ज़रूरी हैं। देखो अब आसान सवाल सब करते हैं। अब ये देख पा रहे होगे, है ना, और ये निकालना हमें कोस की पावर 4a - 3 कोस का स्क्वायर a। इसमें बहुत खतरनाक चीज़ लगी हुई है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कोट का स्क्वायर। तो कोट का स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो क्या बच गया, कोट का स्क्वायर जमा में 1 = 1, है ना। अब ये किसके बराबर होता है, ये कोसिकेंट के, तो कोसिकेंट का स्क्वायर a, और यहाँ पे कोट का स्क्वायर a। अब कोट के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप कोस का स्क्वायर अपॉन साइन का स्क्वायर। और इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, 1 में साइन का स्क्वायर। तो यहाँ से कोस का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, a = साइन का स्क्वायर, साइन की पावर 4a। अब बस यहाँ से खतरनाक शुरू हो गया। अब ध्यान लगाए रखना, यहाँ तक सब कर देते हैं, इससे आगे कैसे होगा तो देखो। अब इसको क्या लिख सकते हैं हमें, तो 1 माइनस कोस का स्क्वायर a की पावर 2। देखो क्या करा मैंने, इस साइन की पावर 4 थी ना, इसको मैंने क्या लिख लिया, साइन का स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। अब साइन के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1 में कोस का स्क्वायर, है ना। अरे यहाँ पे तो कोस का स्क्वायर था ही, है ना, था ना। तो अब इसको खोलो तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 जमा में कोस की पावर 4a, है ना, माइनस में 2 कोस की पावर 2, है ना। अब हमें क्या निकालना है, कोस की पावर 4। देखो अब ये कोस यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस की पावर 4a माइनस 2 कोस 2 अरे 1 3, है ना, माइनस की 3 कोस का स्क्वायर a = ये 1 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो -1। तो -1 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो -1 हमारा आंसर कैसे आया, यहाँ से खतरनाकपना चालू हुआ है। जो यहाँ से आगे कर देगा वो पास ही हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगला क्वेश्चन करते हैं अब शुरू, है ना। अगला देखते हैं। अगला देखो, ये भी एक बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन जो CGL का क्वेश्चन आया था ना, CGL मेंस में, उससे कम खतरनाक है। वो अगेंस्ट वाला प्रोबेबिलिटी का याद हो तो। अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसमें फार्मूले हैं, 2 फार्मूले हैं, याद रखने आपने। सबसे पहला फार्मूला में यही बता दो, P × में A कॉम्प्लीमेंट्री B कॉम्प्लीमेंट्री देखो = ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस में P A यूनियन, ये यूनियन होती है B, है ना। अब ये यूनियन किसके बराबर होती है, P A यूनियन B = PA + PB माइनस P, यहाँ पे देखो ये माइनस है, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, माइनस P A इंटरसेक्शन B, है ना। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा। बस ये 2 फार्मूले जिसको याद थे उसने ये क्वेश्चन कर दिया, है ना। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो PA कितना है, 3/8 जमा में 1/2 माइनस में 1/4, 8 क्या आ गया, LCM। अब यहाँ पे कितना आ गया, 3 जमा में 4 माइनस में 2, तो 5/8। ये हमारा कितना आ गया, 5/8। तो 1 - 5/8, 3/8 हमारा आंसर। तो आप सभी ने कर दिया होगा ये क्वेश्चन, तो सभी को समझ में भी आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करना, है ना। अब देखते हैं हमें सबसे पहला। अब है ना, ये क्वेश्चन किसके फॉर्म में कर दिया, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कर दिया, इस कारण बच्चे कर नहीं पाए। अगर मैं एक बार फार्मूला लिख दूँ तो सभी को समझ में आ जाएगा कि मैं किस
की बात कर रहा हूँ, है ना। देखो फार्मूला लिखता हूँ मैं, फार्मूला लिखता हूँ तो आप तब जब भी समझ जाओगे। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये 10वीं का फार्मूला सभी को याद आ गया होगा। ये MTS में भी आया है, CGL में भी आया है, CPO में भी आया, सभी जगह आया है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, बस स्टेटमेंट बना दी। देखो यहाँ पे एवरेज सैलरी दे दी, मतलब मीन दे दिया, है ना। यहाँ पे मीडियन दे दिया और मोड पूछ रही आपसे, है ना। मोड पूछ रही 3 मीडियन कितना दे दिया इसमें, तो माइनस मीन कितना दे दिया 4500, है ना। हमारा कितना आएगा यार, 7 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। तो लास्ट जो तीसरी डिजिट बचेगी लास्ट से वो क्या आएगी 7, तो 5700 हमारा मोड आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ के आए हैं, और करके तो आना ही था ये क्वेश्चन, है ना। अब ये देखते हैं, अब इसकी पहले फिगर बना लेता हूँ मैं एक बार। क्या दे रखा है, राइट प्रिज्म जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है ना। अब इसमें 2 फार्मूले हैं, एक तो लेटरल सरफेस एरिया का और एक वॉल्यूम का। एक किसका, वॉल्यूम का। सभी को समझ आ रहा है। तो एक बार मैं फिगर बना देता हूँ। आप अगर फिगर ना भी बनाओ कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिगर बनाओ इस क्वेश्चन में, है ना। बस बन गई है फिगर। अब ये बन गई फिगर हमारी, है ना। ये बन गया प्रिज्म। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बेस है। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला बेस, है ना। ये बेस है। ये क्या हो गया, ये चारों तरफ का लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो ये पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू में हाइट। तो पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, क्योंकि उसी से तो पता लगेगा ना। देखो ये साइड आएगी इसकी हाइट, ये साइड आएगी इसकी हाइट, ये साइड आएगी इसकी हाइट, है ना। हाइट कॉमन आ जाएगी और अगर तीनों साइड का जोड़ जाएगा पेरीमीटर। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, देखो वॉल्यूम क्या आती है हमेशा क्यूब की, उसमें क्यूब की उसमें आती है ना। तो इसका होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट बेस। जिसको ये दोनों फार्मूले याद थे उन्होंने ये क्वेश्चन को मिनटों में उड़ा दिया। सभी को समझ आ रहा है। अब हमें साइड दे दी कितनी, 4। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 120। 120 इक्वल टू, है ना, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 3 है। तो 3 गुणा में 4 गुणा में h, है ना। तो यहाँ से h कितना आ गया, 10। अब आसानी से कर दोगे। एरिया ऑफ बेस, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है बेस का, तो √3 है। √3a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना आ गया 16 बटे में 4 गुणा में हाइट कितनी है 10। तो कितना आ गया हमारा 40√3। तो जिसको फार्मूला याद था उसने कर दिया सेकंडों में, और जिसका नहीं था वो तो भैया ऐसे ही बैठा रह गया, है ना। तो वही अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। ये पाइप एंड सिस्टम का बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को कैसे करेंगे तो समझो। देखो एक चीज़, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह। 2 पाइप हैं जो टंकी को एक तो 36 मिनट में भर देता है, एक 45 मिनट में भर देता है। समझ में आ रही है। तो एक कितने मिनटों में भर देता है, 36 में, एक 45 में। एक अपशिष्ट पाइप है, अपशिष्ट का मतलब वेस्ट पाइप है जो बाहर निकालता है, जो 40 लीटर पर मिनट, 40 लीटर पर मिनट। अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो सिस्टम कितने मिनट में भर जाता है, 1 घंटे में। तो कैपेसिटी बताओ किसकी, सिस्टम की, मतलब टंकी की। अब एक चीज़ देखो, समझो। देखो अगर हम जो एक तो पाइप मान लिया ए, वो कितने मिनट में भरता है 36 में। एक मान लिया बी, वो 45 मिनट में। एक हमने सी मान लिया, है ना। और तीनों मिलकर कितने में भर देते हैं, 1 घंटे में, 1 घंटे में। तो हमने ए प्लस बी प्लस सी, सी के ऊपर हम डॉट लगा लिया क्योंकि एक निकालने वाला पाइप है। ये 60 मिनट में। हमने ले लिया एलसीएम, कितना आ गया हमारा 180। कितना आ गया 180। अब ये 5 यूनिट भरता है, मतलब एफिशिएंसी है इसकी। कितनी एफिशिएंसी है, एक तरह से ये इतना यूनिट भरता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये 4 और ये 3। अब देखो इन दोनों का जोड़ 9 है और मिला के 3 आया। इसका मतलब ये कितना है, ये कितना है 6। कितना है 6 यूनिट। अगर ये 6 यूनिट
मान लिया करता है तो कितने मिनट में ख़त्म कर देता है? 30 मिनट में, है ना। कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में ये सारे के सारे पानी को बाहर भगा देगा, है ना। अगर वो 1 मिनट में 40 लीटर भगाता है ना, तो 30 मिनट में कितना भगा देगा? 30 मिनट में गुणा 40, इसका मतलब 1200 लीटर जो भी उसके अंदर पानी है उसको बाहर फेंक देगा। इसका मतलब कैपेसिटी कितनी है फिर उसकी? 1200 ही तो है। सभी को समझ में आ गया? पहले हमने क्या किया? सी की एफिशिएंसी निकाल ली। हम कह सकते हैं या जो भी है इसमें कैपेसिटी जो भी इसकी बाहर फेंकने की है, तो अब ये कितने मिनट में भगा देता है? 30 मिनट में, है ना। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी दे रखी है वेस्ट पाइप की, वो 40 लीटर पर मिनट, 40 लीटर पर मिनट करता है। तो 30 मिनट में कितना भगा होगा? 1200 लीटर। और 1200 लीटर किसकी आ गई है कैपेसिटी? तो उसकी आगे किसकी? सिस्टर्न की, मतलब पाइप की। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? तो देखो आराम से समझो इसको, बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आया है। ये जैसे कैट का है। किसका है? कैट का है। अब देखो इसमें, अब हम 10% को क्या लिख सकते हैं? 0.1, 20% को 0.2, 30% को 0.3 और 23% को क्या लिख सकते हैं? 0.23। सभी को समझ में आ रहा है? अब आप यहाँ पे ये 2:3:x दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि जो कंसंट्रेशन है ना पाइप की ए बी सी की, वो 10-10 है और वो मिक्स किया जाता है 2-3x की वैल्यू में, और रिजल्टिंग कितना बनता है? 23% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, है ना। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। क्या करना आपने? बस गुणा गुणा गुणा। तो कितना आ गया हमारा? 0.2 जमा में 0.6 जमा में 0.3x इक्वल टू 0.23। अरे यहाँ पे इनका जोड़ तो 5 जमा में x, 5 जमा में x, है ना। तो हमारे यहाँ क्या आ गया? 0.8 जमा में 0.3x इक्वल टू, ये कितना आ गया? 1.15 जमा में 0.23x, है ना। अब घटाओ, अब क्या करो? घटाओ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.7x इक्वल टू 0.35, है ना। x कितना आ गया? 5। तो x की वैल्यू कितनी थी? 5, है ना। कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, ये बेस्ट मेथड है इसको करने का, है ना। इससे अच्छा मेथड आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे नहीं मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसमें अप्रोक्स लगाना भी कितना मुश्किल है। देखो देखो, है ना। मतलब यार ज़बरदस्त क्वेश्चन बना रखा है एग्जामिनर ने, पूरा दिमाग खराब करने वाली चीज़ कर रखी है। अब इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है? रेडियस हाइट है ना, जो एक राइट सर्कुलर कोन की, वो इंक्रीज कर दी जाती है 25% से। तो वॉल्यूम में जो इंक्रीज आया वो बताओ। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई तो कांस्टेंट होता है, इसका तो कोई मेल है ही नहीं, आर और एच का है। अब आर को भी उतना ही बढ़ाते हैं, एच को भी। अगर 25% बढ़ाते हैं, 125/100 कितना आ गया? 5/4। तो 5/4 गुणा में 5/4 गुणा में 5/4, तो कितना आ गया? 125/64। अब एक चीज़ देखो, ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, आप ये बताओ। तो एक चीज़ देखो, ये कितना ज़्यादा हमारा? 61/64 गुणा में 100%, है ना। अब भी देखो कितना मुश्किल रह गया, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हम क्या करते हैं? हम 100% में से घटाते हैं। क्या करते हैं? हम 100% में से घटाएंगे, है ना। तो हमने इसमें तो भी ले लिया, तो कितना आ गया हमारा? 3/64 गुणा में 100, है ना। अब देखो हमारा कितना आ गया? 300/64। अब एक चीज़ देखो, अगर आप 64 का 5% भी ले तो कितना आएगा? 320। कितना आएगा? 320। इसका मतलब जो हमारा जो आएगा आंसर वो 4 से 5% के बीच में है। 4% से कम नहीं है, 5% से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब इनके बीच का है। अब एक चीज़ देखो, 93 ये 5 से बहुत ज़्यादा कम है, 5 से कम है, 5 से कम है ना। ये 5 और 4 के बीच में है ना, 5 और 4 के बीच में है। तो 100 में से जब 5 या 4 के बीच में घटाएंगे तो हमारा 95.31 आंसर आएगा। यही हमारा आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको करने का बेस्ट तरीका यही है ना। अब ये मत करना कि सर आप तो हर क्वेश्चन में बेस्ट बता रहे हो। यार जब बेस्ट तरीका तो बेस्ट ही कहूँगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब आप एक बहुत ही अच्छी पहेली देख पा रहे होगे, ये CHSL में ये आई हुई है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए बस और फिर ख़त्म, फिर आप अपना कुछ भी काम करो। तो देखो A और B प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या, हमने मान ली A और B के पास A और B है, ठीक है। अब कहता है A B से कहता है ना, A B से कहता है यदि तुम मुझे 10 संतरे दो, तो अगर मान लिया B 10 संतरे दे दे तो इसके पास 10 कम हो जाएंगे, A के पास 10 बढ़ जाएंगे, है ना। देखो है ना, अब कह दिया तो मेरे पास तुम्हारे पास दुगने संतरे बच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में देखो, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। तब A के पास क्या है, दुगने संतरे हो जाएंगे B से, तो बराबर करने के लिए B के दुगने करने पड़ेंगे, है ना, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसी तरह देखो दूसरी इक्वेशन क्या दी, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे दे दी, B उत्तर देता है यदि आप मुझे अपने 10 संतरे दो। अब B कहता है A से, अब B किससे कहता है, A से, कि अगर आप मुझे 10 संतरे दो, है ना, 10 संतरे दो, तो 10 संतरे दो तो मेरे पास भी उतने ही संतरे हो जाएंगे, तो बराबर। अब हम ऑप्शन से करेंगे, है ना, हम इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से करके देखें। अगर 50 रखते हैं 40, है ना, तो नहीं होगा, है ना, समझ आया। 65 55 वैसे ही अजीब दिखाई दे रहे हैं। अगर 70 रखते हैं A के तो ये 60 आ जाएगा, तो B कितना आ जाएगा हमारा, B आ जाएगा 50। अगर 50 आ गया तो ये 80 हो गया, और यहाँ पे A की 70 रखेंगे तो 80, है ना। तो हम ऑप्शन से करके देखेंगे तो हमारा 10 क्या हो गया, यहाँ पे फिट हो गया। सभी को समझ में आ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करते हैं, तो सभी को समझ में आ गया होगा। बस इसमें क्या है, लैंग्वेज थोड़ी वैसी कर दी ना, तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं है। अब देखो, लेकिन ये जो जितने भी 9 के 9 है ना, आप कितने 30 आते हैं ना, तो 30 की जगह आप ये 9 करोगे ना, तब 30 30 60 की जगह अगर आप ये 9 करोगे तब बहुत फ़ायदेमंद है ना। आपको सारे के सारे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बेस्ट करवा दिया। आगे मैं CGL के लेके आऊँगा। CGL के 2 तो फिक्स हैं, एक तो मिक्सचर वाला और एक किसका, एक प्रोबेबिलिटी वाला। अब देखो, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य 50 और बेचता है, लेकिन दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके 25% लाभ कमाता है। तब ये अपनी दुकानदार अगर पैसा ही नहीं कमाओगा तो वो फिर दुकानदारी क्या करेगा, है ना। अब इसमें क्या दे दिया कि वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय करता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए। अब CP माना हमने 100, है ना। अब 125 में अगर 25% का लाभ हुआ, कितने में बेचा उसने, 125 में, है ना। अब कह दिया अब वो इतना लाभ नहीं कमाना चाहता, कितना 125, अब वो केवल 110 कमाना चाहता है ना। अगर वो 100 था तो 125 कमाता था, अब 110 कमाना चाहता है, तो 100 गुणा में 110 बटे में 125 कितना आ गया, 4/5, 5 तक कटेंगे, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 88। अब वो 88 रुपये में बेचेगा तो कितने का वो देना पड़ेगा उसने डिस्काउंट, 12% का। कितने का, 12% का। सभी को समझ में आ रहा है। तो उसे 12% की छूट देनी पड़ेगी, तभी वो 10% लाभ कमा पाएगा, है ना। सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह तो हुआ है, ये जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स कंपनीज हुए हैं, ये ऐसा ही तो करती हैं। थोड़े साल तक नुकसान में जाएंगे, और फिर जब 9,000 सारे का कंपटीशन खत्म हो गया, फिर ये एकदम बूम प्राइस का, है ना। पीयूष गोयल का आपने देखा होगा वो। चलो भाई, ज़्यादा तो बोलते नहीं हैं। तो कैसा आपको सेशन लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और बहुत कम बच्चे होंगे जो यहाँ तक पहुँचे होंगे, जहाँ तक है। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।